जय नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। और आज बात करेंगे 27 जून की एनर्जी कैसी रहने वाली है। उम्मीद करती हूँ 26 की वीडियो आपने देख ली होगी, लाइक कर दी होगी, औरों तक पहुंचा दी होगी। एंड मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ आपको एनर्जी एक्सचेंज के लिए आपके। और लेट्स सी 27 जून की एनर्जी कैसी है। सो लेट्स सी 27 जून हम सबके लिए कैसा रहने वाला है और क्या लेकर आने वाला है। 27 जून की एनर्जी जो है वो कैसी रहने वाली है और क्या होने वाला है 27 जून को। एक इसको ले लेते हैं, अब देख लेते हैं भारत के लिए 27 जून की एनर्जी कैसी रहने वाली है। भारत के लिए 27 जून की एनर्जी कैसी रहने वाली है और क्या होने वाला है। और विश्व के लिए 27 जून की एनर्जी कैसी रहने वाली है। सो ये विश्व, ये भारत, और एक बार देख लेते हैं हमारी गाइडेंस जो है 27 जून के लिए क्या है, हमें किस चीज़ का खास ध्यान रखना पड़े। ओके, तो ये वीडियोस इसलिए हैं ताकि हर रोज़ आपकी मदद हो सके, आपको पता लगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे चीज़ों को देखना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। और अगर ये मदद कर रही हैं तो प्लीज़ औरों तक पहुंचाइए और औरों की भी मदद कीजिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं 27 जून की एनर्जी। फुल कार्ड आया है और अनडाउटेबली कल जिस तरह की एनर्जी रही है, 2 किंग्स आए हैं, एक नई बिगनिंग आई है, फुल कार्ड बनता है। तो 27 जून लीप ऑफ फेथ की एनर्जी है, पर थोड़ा सा केयरफुल रहने की एनर्जी भी है, थोड़ा सा ध्यान से आगे बढ़ने की एनर्जी भी है। बहुत सारी चीज़ें जिनको आप पकड़ कर बैठे थे उनको छोड़कर आगे निकलने की एनर्जी है। मुझे सैफ अली खान याद आ रहा है इसको देखकर। एनीवेज सो 27 जून जो है लिटरली मतलब आमिर खान, सैफ अली खान दोनों की एनर्जी मुझे एक साथ दिखाई दे रही है। एनीवेज सो 27 जून जो है वो बोलता है कि जिन चीज़ों को आप पकड़ कर बैठे हैं, जिन चीज़ों को आप इकट्ठा कर बैठे हैं, जो आपको लगता है कि आपका बैगेज है, उस चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ने की एनर्जी है। अपने आप को फ्री कीजिए, चार्ज कीजिए, आगे बढ़िए, स्टेप लीजिए, मूवमेंट जो है वो लाइए लाइफ में। और जो भी मैसेजेस, चीज़ें, कम्युनिकेशंस आपके आसपास हो रही हैं, आपके आसपास आ रही हैं, उन पे ध्यान दीजिए, उनको देखिए। और कहीं ना कहीं विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है और उसके साथ में एक मोमेंटम शुरू होने की एनर्जी है। मून में फेस दिख रहा है आपको यहाँ पर, और लिटरली मून की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। इसका मतलब है इल्यूजन्स, इसका मतलब है इंट्यूशन, इसका मतलब है मूवमेंट। और अगर आप देखें तो पानी जो है वो आना शुरू हो गया है और एक क्रैब जो है बिल्कुल पानी के बाहर ही चलता हुआ आ रहा है। और ये जो डॉग्स हैं ये हाउल कर रहे हैं और ऊपर मून में से कोई जो है वो नीचे देख रहा है और ये डॉग्स मून की तरफ देख रहे हैं। तो मुझे लिटरली एनर्जी ऐसी लग रही है जहां पर ये हफ्ता ही ऐसा लग रहा है मुझे, तो अभी दूसरे दिन, हफ्ते का दूसरा दिन है, लेकिन एनर्जी ऐसी लग रही है जहां पर इंट्यूशन, इल्यूजन्स दोनों ही अपने हाईएस्ट पे होने वाले हैं। और बहुत सारी कम्युनिकेशंस, बहुत सारा मोमेंटम होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें आप अलग तरह से देखेंगे। अगर आप ध्यान देंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, समझ पाएंगे, बियॉन्ड ऑब्वियस जो है वो आप जा पाएंगे। अगर आप अपने आप को अपनी लिमिटेशन से बाहर निकालेंगे, अपनी नेगेटिविटी से बाहर निकालेंगे। किसी तरह का ट्रैवल जो है वो कुछ हो सकता है आप लोगों के लिए, पर ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपकी तरफ भी ट्रैवल करे। तो किसी तरह का मैसेज, किसी तरह का कम्युनिकेशन, कोई ऐसी चीज़ जहाँ पर आपको अचानक किसी चीज़ को छोड़कर जाना पड़े और फिर जहाँ पर भी आप जाएं, इट इज़ लुकिंग लाइक अ हॉलीडे, जहाँ पर आप आराम से रिलैक्स भी कर रहे हो। तो ऐसा कोई ट्रैवल इंटेंस हो सकता है मूवमेंट, और लेकिन वो इंटेंस मूवमेंट के बाद रिलैक्सेशन की एनर्जी भी है। तो हो सकता है कि किसी के बीमारी की खबर आए, कोई एक्सीडेंट, किसी को कोई प्रॉब्लम हो और आपको इमीडिएटली भागना पड़े, पर जब आप वहां पहुंचे तो देखें कि सब कुछ सही है, ऐसा कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है और चीज़ें जो है मोमेंटम में आ जाए, ईज में आ जाए। आज का दिन अपने आप को क्लोज नहीं करना है, बॉक्स चीज़ें पकड़ के बैठना नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलते फिरते ध्यान रखना है। गिरने की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। लीप ऑफ फेथ है, लेकिन लीप ऑफ फेथ तब ले पाएंगे जब ट्रैवल लाइट ट्रैवल करेंगे। दूसरा, कुछ चीज़ें जिनको आप बहुत होल्ड ऑन करके बैठे हुए थे, आज का दिन कुछ ऐसे मैसेजेस, कुछ ऐसी कम्युनिकेशन, कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे जो आपको रियलिटी चेक देंगे। और रियलिटी चेक के बाद आप चीज़ों को अलग नज़रिए से देखेंगे। विश फुलफिलमेंट है अनडाउटेबली। तो कोई चीज़ जो आपको बहुत प्यारी थी या कोई चीज़ जिसको छोड़कर आप आगे बढ़ गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में एक रह गया था उस चीज़ को लेकर कोई पुराना ख्याल कि काश ये भी होता, या काश मुझे ये ना छोड़ना पड़ता, या काश मुझे ये ना करना पड़ता। अचानक से वहाँ से कोई कम्युनिकेशन, कोई मैसेज, कोई एनर्जी, कुछ ऐसा आ सकता है जिसका आई जस्ट 47, कोई ऐसी एनर्जी आ सकती है जहाँ पर आपको एक इंटरनल खुशी जो है वो मिलेगी और आपको लगेगा कि हाँ मेरी विशेस जो है पूरी हो रही है। बट इल्यूजन की एनर्जी में मत जाइएगा, चीज़ों को फ्लो होने दीजिएगा और कंप्लीट होने दीजिएगा। कुछ हाउलिंग की एनर्जी भी है, मुझे लगता है कुछ चीज़ों को लेकर कुछ लोग आवाज़ उठाने वाले हैं, बहुत ज़ोर से कुछ चीज़ें बोली जाने वाली हैं। और कुछ लोग चुपचाप सिर्फ देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, एक्शन इमीडिएट नहीं दिखाई देगा, या किसी एक्शन के बाद
हाउलिंग होगी और कुछ लोग सिर्फ उसको ऑब्जर्व करेंगे और बोलेंगे बोलते रहो कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता है, वो वाली एनर्जी है। हेल्थ को लेकर मैं बोलूँगी अपनी बैक हेल्थ का इस दिन भी आपने ध्यान रखना है, कल भी पॉस्चर और बैक हेल्थ दोनों का ध्यान रखना है। हार्मोनल हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है, वाटर इनटेक अच्छे से लेनी है और एक और चीज़ चलते फिरते थोड़ा ध्यान रखना है। मुझे गिरने की एनर्जी दिखाई दे रही है तो उसका आपने ध्यान रखना है, बट अदरवाइज अगर आप किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो तो उसके आने के चांसेस हैं। अपनी कुर्सी से उठकर बाहर निकलना है और एक्शन लेना है, क्योंकि वही एक्शन जो है वो आपको रिजल्ट देगा। और मुझे लगता है अबाउट अराउंड सेकेंड हाफ ऑफ द डे, मतलब समझ लीजिए रात को 9 बजे के आसपास आप बैठकर कोई खबर देखने वाले हो और मुझे लगता है कि वो खबर बहुत सारी इल्यूजन्स को क्लियर करेगी। तो इस दिन अगर 27 तारीख को रात को 9 बजे कोई खबर आती है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर डालिएगा और वीडियो को और तक पहुंचाइएगा। आप देखते हैं भारत के लिए एनर्जी कैसी रहने वाली है। तो भारत के लिए एनर्जी सबसे पहला कार्ड जो है स्टार है, ब्यूटीफुल एनर्जी, स्टार एनर्जी है और नो वंडर मुझे शुरू में ही बॉलीवुड दिखाई दे गया। स्टार एनर्जी है और स्टार एनर्जी रोशनी की एनर्जी होती है, बैलेंस की एनर्जी होती है, चीज़ों की रोशनी में आने की एनर्जी होती है। दूसरी एनर्जी जो है वो सन की एनर्जी है, सूर्य की रोशनी, ब्यूटीफुल एनर्जी। और तीसरी एनर्जी जो है टावर की एनर्जी है। हाउ पावरफुल, तीनों मेजर अरकाना आए हैं भारत के लिए। कुछ बहुत बड़ा जो है मुझे यहाँ पर दिखाई देता है और ये बहुत बड़ा ऐसा होगा जहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट दिखाई दे रहा है मुझे। लेकिन ये ब्लास्ट मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये नेगेटिव ब्लास्ट है, क्योंकि स्टार की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत स्ट्रांगली जो चीज़ें बहुत धीरे धीरे दिखाई दे रही थी, बहुत ब्लीक दिखाई दे रही थी, बहुत अंधेरे में रोशनी कहीं दूर से दिखाई दे रही थी, उनकी रोशनी बढ़ने वाली है, उनकी पावर बढ़ने वाली है। और अचानक से कहीं अटैक होना, अचानक से कहीं हिट होना, अचानक से कोई ऐसा मोमेंटम जहाँ पर सडन एक्शन हो, उसके होने की एनर्जी मुझे भारत के लिए दिखाई दे रही है। और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिखाई दे रही है, बहुत पावरफुल एनर्जी दिखाई दे रही है भारत के लिए। फॉर श्योर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि स्टार है, सन है और टावर है। मेजर आर्काना, अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने उल्टे कार्ड्स क्यों नहीं लिए, तो अगर आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं तो एज अ मेंबर ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पर मैं ज़रूर बताऊंगी कि नहीं लिए, क्योंकि मैं रिवर्स कार्ड्स नहीं लेती हूँ। बट बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है और मुझे लिटरली ये एनर्जी इंडिकेट कर रही है कि भारत में कुछ टिमटिमाती हुई रोशनी, कोई ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल टिमटिमा रही थी पहले, क्लियर नहीं था, वो सॉलिड एक्शन में टर्न होने वाली हैं। तो लुक फॉरवर्ड टू इट, क्योंकि भारत के लिए डेफिनेटली बहुत बड़ा दिन है ये। वर्ल्ड की बात करें, विश्व की बात करें, तो विश्व में सबसे पहले तो ब्लैक स्वॉन है, फादर ऑफ कप, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। दूसरी एनर्जी जो है यहाँ पर सन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और तीसरी एनर्जी जो है यहाँ पर थ्री ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। मुझे लगता है कोई टास्क कंप्लीट होना, दुनिया में कोई टास्क कंप्लीट होना, किसी एक लीडर का किसी दूसरी लीडरशिप से मिलना। लेकिन वो लीडरशिप जो दूसरी है वो प्रोबेबली इतनी पावरफुल नहीं है, इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन मिलकर कोई टास्क जो है कंप्लीट करना, मिलकर कोई प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट होना, मिलकर कोई एक्शन जो है कंप्लीट होना, उसकी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। किंग ऑफ कप्स है, ब्लैक स्वॉन है। अगर पॉजिटिवली अगर आप लेंगे तो मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा हिडन प्रोजेक्ट जो है आज का दिन खत्म हो सकता है, दुनिया के लिए कंप्लीट हो सकता है और दुनिया की नज़रों के सामने आ सकता है। अगर नेगेटिवली लूँ तो पर्दे के पीछे कुछ कंट्रीज किसी दूसरी कंट्री के साथ मिलकर कुछ प्लान कर रही थी और उस प्लान का पहला इफेक्ट जो है वो आपको दिखाई दे जा सकता है इस दिन के लिए। अब देख लेते हैं कि क्या एनर्जी है गाइडेंस की हमारी, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बोलती है एडजस्टमेंट, वो बोलता है लुकिंग बैक, मूविंग फॉरवर्ड। लिटरली वही एनर्जी है। इफ यू सी, वो आगे बढ़ रहा है लेकिन वो कुर्सी पे बैठा है, वो आगे बढ़ रहा है लेकिन वो कुर्सी पे बैठा है और फिर एक इल्यूजन है। तो लिटरली एनर्जी वही है, आगे बढ़ना, पीछे आना, आगे बढ़ना, पीछे देखना, लिटरली वही एनर्जी है। और मैं आपको बताती हूँ कि इसकी गाइडेंस क्या है। 24 नंबर का कार्ड है। अगर आप अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मैं व्हाट्सएप का ऐड कर दूंगी, उस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, सो देखिए, ये कार्ड बोलता है कि एक प्रिस्टेस है जो आगे बढ़ रही है, लेकिन वो फिर भी पीछे मुड़ के देख रही है, क्योंकि एक आउल है जो उसको गाइडेंस दे रहा है। और गाइडेंस क्या है? गाइडेंस है जब आप अपनी एनर्जी में पॉज करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि आप जो चेंजेस कर रहे हैं क्या वो चेंजेस बेनिफिशियल हैं, फिर आप पीछे देखते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं और कोर्स करेक्ट करते हैं। तो लिटरली एनर्जी ऐसी है, कोर्स कनेक्ट करने की एनर्जी है, अपने पाथ को, अपने रिजल्ट को ज़्यादा क्लियरली देखने की एनर्जी है। प्रीवियस चॉइसेस
जो है उन पर देखने की एनर्जी है कि वो आपके लिए कितना काम की, कितना फ्रूशन लाई, और उसके हिसाब से नए चॉइसेस जो है उनको बनाने की एनर्जी है। पेशेंस बहुत ज़रूरी है, करेज बहुत ज़रूरी है, और एट द सेम टाइम कुछ ऐसे पाथ जो अबेंडन कर दिए गए थे उन पर जाना बहुत ज़रूरी होने वाला है। और लिटरली ये एनर्जी एडजस्टमेंट की है, तो मैं बोलूँगी कि फ्यूचर के लिए कुछ एडजस्टमेंट्स होने और करने ज़रूरी है, और अपने पाथ को रिकंसिडर करना ज़रूरी है। पेशेंस रहिए, करेजियस रहिए, चॉइसेस जो आप करते हैं उनको अच्छे से कीजिए, लेकिन एक बार लीप ऑफ फेथ लेने से पहले, छलांग मारने से पहले एक बार अपने चॉइसेस को, अपने पाथ को रिकंसिडर ज़रूर करना है। तो आज का दिन कोई भी आपने चॉइस करनी है, कोई भी आपने चॉइस की है, किसी भी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो, पास्ट में कोई भी चीज़ हुई है, एक बार सब चीज़ों को दोबारा से देखना है, रिकंसिडर करना है, सोचना है पास्ट में क्या वर्क किया, अब क्या वर्क कर सकता है, क्या मुझे अपने आप में चेंजेस लाने हैं, और वो सब चीज़ें जो हैं आपको बहुत अच्छे से, बेहतरीन तरीके से मदद करेंगी और दिन आपका अच्छा रहेगा। और इसी उम्मीद के साथ कि दिन आपका अच्छा रहे। लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर दीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और लेट्स सी 9 बजे क्या होता है। ये नंबर 9 डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स सी क्या होता है, और थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।